हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम आर ओ ए आर ओ, आज का जो टॉपिक है मेरे साथियों, आर ओ ए आर ओ 2016 का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो मैथ्स और रीजनिंग पूछी गई थी, जो मैथ्स और रीजनिंग पूछी गई थी मेरे साथियों, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। वो कौन कौन से क्वेश्चन थे, किस तरह के क्वेश्चन थे, किस लेवल के क्वेश्चन थे, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन हम देखेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग का। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है, एक क्वेश्चन इसमें है 2.39 का होल स्क्वायर माइनस 1.61 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.39 माइनस 1.61। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें मेरे साथियों, तो ये a माइनस बी का फॉर्मूला इसमें लगने वाला है ना। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये सूत्र होता है। और नीचे देखो, अगर इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो ये a है, ये b है। ठीक है, तो देखो माइनस वाला नीचे है, तो ये माइनस वाला ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास ये प्लस ये। तो इसका हम अगर जोड़ेंगे तो 2.39 प्लस 1.61 को अगर जोड़ेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा कितना, 9 1 10, 3 6 3 9 1 10, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 4। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आई आपको। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम खोलेंगे तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा। और क्योंकि ए माइनस बी नीचे ऑलरेडी मौजूद है, तो ए माइनस कट जाएगा। ठीक है, और ये ए प्लस बी बचा, तो मतलब ये दोनों जुड़ेंगे आपस में, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 4 हो जाता है। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा गया, इसमें पूछा गया यदि 0.75 इज टू एक्स 5:8 है, तो x का मान निकालना हम लोगों ने। तो हम जानते हैं भाई 0.75 अपॉन एक्स इक्वल टू 5/8 है। हमें x चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x इधर को चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 8 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला, ये इधर आ जाएगा, तो 5 से काटेंगे भाई 15, कितना 15, 5 से काटेंगे तो 15 5 75, ये हो जाएगा। तो 15 8 120, तो 15 8 120, 120। अब 2 के बाद 0, तो यहाँ पे लगा देंगे, तो ये x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 1.20। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये था। दूसरा क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया मेरे साथियों, एक कक्षा में 22 विद्यार्थियों की औसत आयु, मतलब 22 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 21 वर्ष है। अब देखो औसत हम जानते हैं मेरे साथियों, औसत क्या होता है, औसत क्या होता है आप सब जो जानते हैं। अगर हम पूरा अगर कॉन्सेप्ट पढ़ने लग जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो भाई, टोटल यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं और टोटल नंबर ऑफ औसत आयु दी गई है। ठीक है, तो टोटल आयु अगर हम निकालेंगे, टोटल आयु अगर हम टोटल एज निकालेंगे अगर हम यहाँ पे, तो टोटल एज इनकी हो जाएगी औसत गुना के बच्चों की संख्या है ना। औसत कितना है, 21 गुना गया 22 हो जाएगा। ठीक है, टोटल आयु मतलब 22 छात्रों के कुल आयु, अगर सबकी आयु जोड़े हम, जैसे 3 लोगों की आयु, अगर एक व्यक्ति की आयु अगर 2 वर्ष है, तो 3 लोगों की कितनी हो जाएगी, 2 3 6 हो जाएगी, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष हो जाएगी। तो इस तरह से जब 22 छात्रों की औसत आयु कितनी 21 है, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब बोलता है कि एक शिक्षक की आयु को इसमें सम्मिलित किया जाता है, तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। देखो भाई, जो स्टूडेंट हैं वो कितने 22 हैं। ठीक है, और इनका औसत कितना है, एवरेज कितना है, 21 है। अब क्या बोलता है कि अगर टीचर को इसमें शामिल किया जाता है, तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। भाई औसत आयु कितनी है, 21 है, तो इसमें 1 वर्ष वृद्धि होती है, तो 21 एक और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब देखो भाई, स्टूडेंट कितने थे पहले, 21 लोगों की हम आयु जोड़ रहे थे। अब एक टीचर इसमें आ गया, तो ये एक बढ़िया जनसंख्या भी तो बढ़ जाएगी, ये कितना हो जाएगा, टोटल 23 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं टोटल एज, अगर हम देखें यहाँ पर नई टोटल एज देखें अगर, तो ये हो जाएगा 22 गुना के 23, ये तो होगा। अब हमें पता है कि 22 छात्रों की आयु ये है टोटल ये वाला,
और 23 लोगों की आयु ये है टोटल। अगर जब इनमें से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें जो एडिशनल जो टीचर मिला यहाँ पे उसकी एज निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो देखें अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 6 और 2 दूनी 4, इतना हो गया टोटल आयु। इसको हम देखें अगर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 4 10, 2 दूनी 4 1 5, 506 में से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे आयु। तो 506, ये तो समझाने में मुझे लिखना पड़ा, अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस कर लेते तो आपको ये दोनों काम करने बात मात्र है ना। तो ये हो जाएगा 4 6 2 घटाएंगे तो 4, घटाएंगे तो 4, 44। तो 44 साल हो जाएगा भाई इस टीचर की आयु, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के तरीके कई सारे हैं, लेकिन सबसे जो शॉर्टेस्ट अगर हम देखते हैं तो यही हमें देखने को मिलता है। बात समझ में आई है? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास मुर्गी और आदमी वाले क्वेश्चन आया है ना भाई। यहां बोलता है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, यदि उनमें सिरों की संख्या, टोटल सिर देखें अगर हम, सिर हैं इसमें 48 और पैरों की संख्या, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है मेरे साथियों, 140 है। तो हमें बताना है मुर्गियां कितनी हैं, हमें बताना है मुर्गियां कितनी हैं, मुर्गियों की टोटल पॉपुलेशन हमें इसमें देखनी है। तो देखो भाई, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा आपके पास तो आपने क्या करना है, जो 4 पैर वाले होते हैं, 4 पैर वाले कौन होते हैं? गाय होती है। गाय कितने पैर वाले होती है? 4। तो गाय की जनसंख्या पहले आप निकाल लो। अब इसने मुर्गियां पूछी है तो मतलब इसमें देखो टोटल गाय भी हैं इसमें और क्या है, मुर्गियां भी हैं, कि इनमें से नंबर ऑफ, इनमें से किसी एक का नंबर में पता लग जाए कितनी पॉपुलेशन है, तो हमें दूसरे का आसानी से पता लग सकता है। तो गाय का अगर आप देखेंगे तो आपने क्या करना है, जो पैरों की संख्या है उन्हें डिवाइड कर देना है 2 से और माइनस कर देना जितने सिर हैं, माइनस कर देना जितना सिर। ये है भाई ट्रिक के माध्यम से इसको किया। जब भी इस तरह का प्रश्न होगा तो आपने इस तरह से जो करना है, डिवाइड के बाद 70 आया, -48 दैट इज हाउ मच 22। तो 22 क्या है इसमें? गाय है। कितने में? 48 में। हमें बताना क्या है, मुर्गियों की संख्या बतानी भाई। तो 48 मुर्गियां आ जाएंगी आपकी, मुर्गियां कितनी हो जाएंगी? 48 - 22, तो बात कितना हो जाएगा? 6 26। तो 26 क्या है इसमें? आपकी मुर्गियां हैं। 26 क्या है इसमें? आपकी मुर्गियां हैं। इसको हम और तरीके से कर सकते थे दोस्तों, x+y वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, इसके माध्यम से भी इसको किया जा सकता है, लेकिन हमें शॉर्टेस्ट पाथ में अगर जाना है तो आप ऐसा करेंगे। बात समझ में आई? तो देखा आपने कि कितने जल्दी हमारा आंसर निकल के आ गया। जब आप पेपर में बैठे तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, आपने सिर्फ इतना काम करना है, और इतना काम करने में आपको ज़्यादा ज़्यादा 15 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनको करना है भाई। तो ये थी मुर्गी गाय में, तो 22 इसमें मुर्गियाँ आ गई और 26 क्या आ गई इसमें? हाँ भाई, है ना। चलो अगला क्वेश्चन बोलता है कि यदि a का 20% b के बराबर है तथा b का तब b का 20%, नहीं, तो तब b का सॉरी तब 20 का, सॉरी बार बार एक ही चीज हो रही है मुंह से, तब 20 का b% किसके समान होगा? ठीक है, यदि बोल रहा है यदि a का 20% b के बराबर है, a का 20% इज इक्वल टू हाउ, किसके बराबर है? b के बराबर है। तभी बोलता है कि 20 का b% किसके बराबर है? फिर जैसे कि a का 20% इतना है, b है, तो 20 का b% कितना होगा, कि ये बोल रहा है। अगर हम इसमें देखें तो आप समझ सकते हैं, ये देखो परसेंट का मतलब क्या? डिवाइड बाय 100, परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100, का मतलब क्या? गुणा 20 पंजे मीन्स b बराबर a/5, यहां से निकल। अब इसका का मतलब क्या गुणा होता है? तो 20 गुना गया b/100, 20 पंजे 100 बराबर, अब तो b का मान क्या है? a, तो a/5 है, तो a/5 गुना के 5 ऑलरेडी, तो 5 ये हो जाएगा। तो a/25 हमें परसेंटेज में निकालना, तो गुना 100, तो बराबर कितना आएगा? 25 चौको 100, तो 4% ऑफ a, मतलब a का 4% बोलो या 4%, हाँ a बोलो, तो जो आपको बोलना लगे। तो हमें बोलना कि b 20 का b% किसके बराबर है? तो ये है 1 के 4% के बराबर है। बात समझ में आई आपको? तो इस तरह से आपको करना था ये। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि कहाँ कौन से चैप्टर टच हुए हैं भाई। देखो एवरेज के हमने क्वेश्चन देख लिया, अनुपात समानुपात के हमने क्वेश्चन देख लिए, बेसिक से हमने क्वेश्चन देख लिया a और b माइनस वाला, है ना, और ये मैथमेटिकल रीजनिंग में हमने देख लिया कि मुर्गियाँ गाय हैं, और ये परसेंटेज पर भी हमने कर लिया। अब देखो भाई, अब आया लाभ हानि पर प्रश्न, प्रॉफिट एंड लॉस पे। ये बोलता है महेश ने जितने में 20 अंडे खरीदे,
उतने में उसने 18 अंडे बेचे। महेश ने जितने में 20 अंडे खरीदे उतने में उसने 18 अंडे बेचे, उसका लाभ तथा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई 20 अंडे खरीदे है ना, जितने में उसने क्या 20 अंडे खरीदे उतने में से 18 अंडे बेचे, तो लाभ हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो प्रॉफिट हो रहा है। देखो भाई 20 और 18 का खेल है, जितने में उसने 20 खरीदे उतने 18 बेचे उसने, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 2 का। तो इसको परसेंटेज प्रॉफिट अगर हम निकालते हैं तो ये कैसे निकलेगा, 20 माइनस 18 डिवाइड, अब इसमें डिटेल में जाएंगे तो भाई पूरा चैप्टर खोलना पड़ेगा, तो इसको ट्रिक में डिवाइड 18। जब भी आपके पास इस तरह का प्रश्न होता है, जब भी आपके पास इस तरह का प्रश्न हो, जो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि महेश ने जितने में 20 अंडे खरीदे उतने में उसने 18 अंडे बेचे, उसका लाभ हानि क्या है। तो जब भी लेफ्ट वाला अधिक होगा राइट वाले से, मीन्स इसको अगर मैं m मानूं, इसको मैं n मानूं, दैट मीन्स m इज ग्रेटर देन n। जब भी ये कंडीशन आए तो यहां पे हमेशा प्रॉफिट होगा, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप जब भी निकालोगे तो m माइनस n डिवाइड बाय n करना है। ठीक इसके विपरीत में बता दूं मेरे साथियों, जब माना ये 18 होता और ये 20 होता, तब क्या ये 20 होता, तो यहां पर हमें देखने को क्या मिलता, उल्टा देखना, यहां n ग्रेटर देन m है, तो यहां पर हमेशा लॉस होगा, यहां पर लॉस होगा, और जो परसेंटेज ऑफ लॉस आप निकालेंगे तो m माइनस n डिवाइड बाय m करेंगे। आई बात समझ में, आई बात समझ में? तो आपने इस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए तो अभी इसको ना देखते हम, इसको देख रहे हैं भाई, तो m माइनस n वाला हिसाब हो गया, तो इसको हमने देखा तो कितना हो गया 22, और ये a, ये 9, क्योंकि हम परसेंटेज में निकाल रहे तो 100 मल्टीप्लाई जरूर होगा, तो इसको काटें तो 11 नंबर 99 और 109%। तो कितना प्रॉफिट होगा, 11 सही 1/9% का प्रॉफिट होगा महेश को। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो प्रॉफिट लॉस भी इसने इंक्लूड कर दिया इसमें। अगला चैप्टर अगर हम देखें तो ये आया भाई चित्रों की गिनती से, है ना, वर्गों की गिनती की। देखो भाई हमने कुछ टाइम पहले वर्गों की गिनती करना आपको सिखाया है ना, यूट्यूब में मैंने लिंक भेजा हुआ, आप देखो आपने बोला भाई कि इस आकृति में कितने आपके वर्ग हैं, तो हमने बोला कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, है ना, 1 2 3 4 1, ये 5 वर्ग है ना भाई, 5 वर्ग। ठीक है, अब देखो आप इसी आकृति का निर्माण करते हुए बड़ी आकृति का निर्माण इसने कर दिया यहाँ पे। तो इसने क्या किया, ऐसा किया हुआ है, पूछा हुआ है इस आकृति में कितने वर्ग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बोलता है इसमें कितने वर्ग हैं। अगर हम देखें दोस्तों, अभी जो हमने देखा इसी आकृति का तो निर्माण हो रहा है यहाँ पे, तो 5 इसमें है, देखो भाई 5 इसमें है, 5 इसमें है और 5 इसमें है, तो 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 3 15, तो वो है इसमें, और कोई वर्ग है ही नहीं बन रहा। देखो भाई इधर ये वाला कोई वर्ग थोड़ना है ना, तो इसमें 5 इस अंदर वाले में, 5 इस वाले में और 5 इस वाले में, तो टोटल इसमें 15 आपके क्या हो जाते हैं, स्क्वायर हो जाते हैं। इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आकृति देखो, आकृति में गिनती को इसने क्या किया हुआ है, लिया हुआ ना यहाँ से क्वेश्चन। हाँ, अब अगला देखते हैं हम लोग, यदि प्रकाश को सुबह कहते हैं, सुबह को अंधेरा कहते हैं, अंधेरे को रात, रात को धूप, तो सामान्यतः हम कब सोते हैं, तो हम रात को सोते हैं, तो रात को इसमें क्या कहा गया है, धूप कहा गया है, तो रात को क्या गया, धूप, तो इसका आंसर हो जाएगा धूप। अगला बोलता है कि एक परिवार में एक आदमी, एक परिवार में, क्योंकि मुझे लिखना इसलिए पड़ रहा क्योंकि मेरे पास ये है ना पेपर है, तो आपको ताकि ध्यान रहे। देखो भाई एक परिवार में एक आदमी है, एक आदमी है, उसकी पत्नी है, 4 बेटे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 बेटे हैं और इनकी पत्नियां हैं भाई, इतनी इनकी पत्नी है। परिवार के प्रत्येक बेटे, जितने बेटे, प्रत्येक बेटे के 3 बेटे हैं। परिवार में सभी पुरुषों की संख्या याद कीजिए भाई, तो मेल हमने निकालना है इसमें। देखो भाई एक आदमी तो ये हो गया भाई, है ना, एक आदमी ये हो गया, पत्नी हमें निकालना ही है। 4 बेटे हैं भाई इसके प्लस, अब देखो, अब 4 बेटों में प्रत्येक बेटे 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, प्रत्येक के कितने बेटे हैं, 3 बेटे, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई इनकी, 4 3 12, तो 12 ये हो गए, है ना भाई,
4 बेटों के प्रत्येक बेटे के 3 बेटे हैं, तो 4 बेटों कुल कितने बेटे हो गए? 12 बेटे तो है, 4 3 12, तो 12 और 4 16 और 1 17, तो 17 इसमें पुरुष सदस्य हैं, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने सदस्य हैं पुरुष सदस्य? 17। समझ गया? एक आदमी, 4 बेटे, 4 बेटों प्रत्येक बेटे के 3 बेटे, तो चारों बेटों को टोटल कितने बेटे हो गए? 4 3 12 बेटे, तो इन सबको जोड़ 12 4 17 हो गया, 12 और 5 17 हो गया। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला ये पूछता है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, बोलता है के एन और एक्स का भाई है, वाई एन की माता है और जेड के का पिता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये बोलता है, देखो भाई के एन का भाई है, के जो है ब्रदर है एन एंड एक्स का, ये तो बात हुई है। अगला बोलता है कि वाई एन की माता है, वाई जो है एन की माता है, एन की माता है तो इन दोनों की भी माता होगी। आगे बोलता है जेड जो है के का पिता है, बस देखो भाई के की माँ तो ये है, तो माँ के साथ पिता होगा, तो पिता कौन है? जेड। बोलता कौन? जेड के का क्या है? पिता है, तो इन दोनों का भी तो पिता ही होगा। अब बोलता निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बोलता है कि ऑप्शन नंबर ए, के जेड का पुत्र है, के जो है जेड का पुत्र है, बिल्कुल सही, जब सही बात है, हमें ढूंढना जो गलत है, जो कथन गलत है। अगला बोलता है कि वाई जेड की पत्नी है, वाई जो जेड की पत्नी है, बिल्कुल सही बात है इसमें। बोलता है एन सदैव एक्स का भाई है, बोलता है जो एन है वो सदैव एक्स का भाई होगा, ये बात हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है कि एन और एक्स आपस में भाई बहन भी लग सकते हैं, भाई भाई भी लग सकते हैं, बहन बहन भी लग सकते हैं, लेकिन हमें ये कन्फर्म रूप से नहीं बता सकते कि ये दोनों क्या हैं आपस में, भाई भाई हैं या भाई बहन हैं या क्या क्या है ना, क्योंकि इनका जेंडर हमें मालूम नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो है एन जो है एक्स का भाई होगा सदैव, कुछ भी हो सकता है भाई, तो इसलिए ये हमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। अगला वाला देखें जरा, जेड एक्स का पिता है, जेड जो है एक्स का पिता, बिल्कुल ये सही है, तो इसका मतलब ये वाला आपका गलत हो जाता है कि एन जो है एक्स का सदैव भाई लगेगा या बहन लगेगा ना, ये हम नहीं बोल सकते हैं भाई। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये रैंकिंग से आया हुआ क्वेश्चन है। बोलता है कि एक पंक्ति में टोटल 30 छात्राएं हैं, ठीक है, 3 लड़कियों की पंक्ति में शिवानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाईं ओर खिसकती है। देखो भाई ये 30 बच्चों की पंक्ति है, इसमें टोटल 30 बच्चे रहते हैं, ठीक है। इसमें बात ये हो रही है कि शिवानी अपने मूल स्थान से, मान लेते हैं मूल स्थान कहीं पे है इसका, बाईं ओर मूल स्थान 6 स्थान बाईं ओर खिसकती है। मान लो यहाँ पे मूल स्थान, सपोज यहाँ पे मूल स्थान है, यहाँ पे थी पहले शिवानी, तो बाईं ओर कितने स्थान खिसकती है? 6 स्थान। देखो भाई यहाँ पे तो मौजूद थी, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर है वो कौन? ये शिवानी, ठीक है, ये शिवानी यहाँ पे है बाईं ओर से। अगर हम देखें यहाँ पर आगे बोलता है तो बाएं से उसका स्थान 8वां हो जाता है। कब हो जाता है? जब ये बाएं ओर 6 स्थान खिसकती है, तो लेफ्ट हैंड साइड से ये 8वीं हो जाती है लेफ्ट से, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि मूल स्थान कितना हुआ इसका, देखो 8वां ये हो गया, 9 10 11 12 13 14, तो 14th प्लेस ये हो गया फ्रॉम लेफ्ट से, लेफ्ट से हम देखें तो 14वां स्थान ये हो गया मूल स्थान इसका। आगे क्या बात करता है कि उर्वशी का दाएं से क्या स्थान होगा? उर्वशी का दाएं राइट हैंड साइड से क्या स्थान होगा? यदि उर्वशी का मूल स्थान शिवानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाहिनी है, शिवानी से 4 स्थान दाहिनी हो रहे हैं, तो 4 स्थान यहाँ पे देखो मूल स्थान किसका? शिवानी का है। हम उर्वशी के 4 स्थान आगे जाना, तो 1 2 3 4, तो ये 4 है किसका? उर्वशी का स्थान। तो देखो भाई ये लेफ्ट से 14वां है, 15 16 17 18वां, तो ये हो जाएगा लेफ्ट से 18वां स्थान। अब देखो हमें बताना है उर्वशी का दाएं से कौन सा स्थान है। अब देखो भाई टोटल छात्र कितने हैं? 30 हैं। अब इस उर्वशी का बाएं से 18वां स्थान है, तो दाएं से यहाँ पे कितने रहे होंगे? 12 बच्चे इसके आगे रहे होंगे भाई, ये गिनेंगे हम लोग, तो 12 स्थान दाएं हो रहे होंगे, कितने? 12 लोग रहे होंगे। जब 12 यहाँ तक हो तो ये खुद का स्थान क्या हो जाएगा? इसका 13 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कीजिए, जब भी आपको लेफ्ट एंड राइट से स्थान निकालना है तो आपने क्या करना है कि टोटल माइनस जो आपको बताया, सॉरी, टोटल माइनस एक ओर से जो आपका स्थान है, ठीक है, और उसमें प्लस 1 कर देना है, तो हो जाएगा 12 + 1 = 13वां, तो 13 प्लेस हो जाएगा इसका फ्रॉम राइट साइड उर्वशी का, ठीक है। तो ये इसका आंसर। देखो रैंकिंग से भी इसने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, तो इस तरह से आपने इनको प्रिपेयर करना भाई। इन टॉपिक्स को, जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए उन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा मजबूत करने हैं, ठीक है। चलिए अगला देखो भाई, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई उत्तर आकृति को छांटना आपने लुप्त में से। यहाँ देखें अगर हम लोग,
इस आकृति को बना लेते हैं पहले, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। यहां पे लिखा है HFCLJGNPK। अब बोलता है यहां पर इस आकृति में कौन कौन सा बॉक्स आएगा, 4 ऑप्शन दिए गए, तो हमें इसी में देखना है कि हो क्या रहा है। यहां पे देखो H सर के ऊपर अगर हम देखें, टॉप अगर हम फलक पर देखें अगर, तो HLP है, तो हम इसको देखें H से L में कितना गैपिंग बन रहा है, तो HIJKL, देखो 3 अक्षर गैप है। यहां पे देख क्या हो रहा है, LMNOP, अरे भाई 3 अक्षर गैप हो रहा है, तो यहां भी आगे 3 होना चाहिए, तो PQRS, यहां पे T होना चाहिए। आ रही बात समझ में? यहां पे देखो FJN, सेम लेफ्ट हैंड साइड सेम फलक पे देखना आपने ना, FEFGHIJ, यहां भी 3 अक्षर गैप है भाई, J यहां पे 3 नहीं होगा, यहां सीधा आगे बढ़ जाओ, है ना, NOPQR, यहां पे भी 3 होगा, देखो CDEFG, वही 3 स्थान वाला, तो JKLMNO, तो ये वाला बॉक्स बनेगा यहां पर आंसर के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न करना तो बड़ा इजी है। आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ है कि रमन ने 12,000 रुपए प्रतिवर्ष 10.5% की दर से 3 वर्ष के लिए, 3 ईयर के लिए सरल ब्याज पर लिए, सिंपल इंटरेस्ट पर लिया भाई इसने, इस पे लिए SI पे सिंपल इंटरेस्ट पर लिए इसने किसी से व्यक्ति से। जबकि राहुल ने, ये बात चल रही है हमारे रमन की, ये रमन के अनुसार है। अब दूसरा व्यक्ति क्या है, जबकि राहुल ने उतनी ही धनराशि, मतलब 12,000 की धनराशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए। कितने, बात समझ आई, इसने क्या लिया, 10% वार्षिक ब्याज दर से लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो किसने ज़्यादा धनराशि दी और कितनी दी ब्याज में, मतलब। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो रमन का हम सिंपल इंटरेस्ट देखें, अगर SI बराबर, SI मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब प्रत्येक वर्ष सेम ब्याज देना होता है, उसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखो भाई, जब 1 साल में ये 10 दे रहा है, तो 3 साल में कितना देगा, 10 या 30, मतलब 31.5% का इंटरेस्ट देगा टोटल। बात समझ में आई? देखो 1 साल में 10 दिया, तो 2 साल में कितना दिया, 10 20 21% दिया, 30 साल में कितना दिया, फिर 10 और जुड़ जाएगा, मतलब इनको 3 बार जोड़ दो भाई आप, तो सीधा 31.5% हो जाएगा। अब 31.5% इसका निकालना हमने, तो SI बराबर आ जाएगा आपको सीधा 12 1 2 3 गुना गया 31.5/100, ये खटेगा तो यहाँ 0 1 2 3 1 2 3, 12 गुणे इसमें, 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 कम 12 6 18, है ना, 12 3 36 और 1 37। तो इसने SI दिया भाई 3 साल में कितना दिया, 3700, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका 3780। अगर मल्टीप्लाई सही किया, देखो देखो जरा, 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 कम 12 और 6 18 का 8 हासिल 1, 12 3 36, ठीक है बिल्कुल सही। अब हम देखते हैं किसका, उसका कौन है, राहुल का। अब राहुल ने क्या किया भाई, चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया। अब चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से अगर हम देखें इसको, तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो CI लगता है, CI बराबर होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर 3 माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला लगता है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो 12,000 हमारे पास दे रखी है रकम। ठीक है, 1 + R कितना 10% के हिसाब से लेता है कि, अब ये तो 10.5 के हिसाब से ले रहा है, लेकिन इस 10% के हिसाब से ले रहा है भाई, और 3 साल के लिए 12,000 माइनस कर दो, या फिर इसको हटा पीछे बैक कर सकते हैं इसको, है ना। तो अगर हम इसको देखें टोटल 12,000, और देखिए इसको ऐसे सॉल्व कर दो अंदर ही अंदर, तो 10 11 11 गुना के 11 गुना के 11 डिवाइड बाय 10 ये -1 हो जाएगा यहाँ पे, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। तो 12,000 देखो भाई, अब इसको भी यहाँ पे कर ले हम लोग, तो 1 2 3 ये ऐसा हो जाएगा,
ठीक है, तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। अब देखो भाई 11 11 121 121, 11 11 121 हो जाएगा, और 11 गुणा करेंगे 11 कम 11, ठीक है 11 कम 11, हाँ चलिए 11 दूनी 22 देख 23, 11 कम 11 वो 2 13, ठीक है इतना हुआ। अब इसमें 1000 घटा दो भाई, 1 3 3, ये हो जाएगा 331, तो 331 गुना गया 12, 12 एकम 12, 12 तियाँ 36 और 1 37, 12 तियाँ 36 और 3 39, 39 72, इसलिए कितना क्या दिया कंपाउंड इंटरेस्ट दिया भाई। अब ये तो राहुल ने दिया, ये रमन ने दिया, तो ज़्यादा कौन दे रहा है, राहुल दे रहा है भाई। राहुल क्या ज़्यादा दे रहा है, तो राहुल कितना ज़्यादा दे रहा है, इनको सप्रे करेंगे 39 में से 37 80 को घटा देंगे तो 2 बचा, ये 9 बचा, 8 में गए तो 192 रुपये। तो मतलब राहुल ने ज़्यादा ब्याज दिया, कितना ज़्यादा ब्याज दिया 192 रुपये ज़्यादा दिए रमन की तुलना में। तो देखो भाई साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज से भी यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला। देखो इन क्वेश्चन को हल करने के कई तरीके हैं दोस्तों, लेकिन मैं वही तरीका बता रहा हूँ जो यहाँ पर हमें ज़्यादा समय न लगाए, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए अगर हम लोग, अब एक प्रश्न आयु पे आया हुआ है, पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान औसत जो है कितना है 27 वर्ष है। मान लेते हैं पिता बराबर x और पुत्र बराबर y मान लेते हैं। अब बोलता है कि पिता और पुत्र का मध्यमान औसत क्या होता है, दोनों की आयु प्लस डिवाइड बाय 2 जितने लोग हैं बराबर जो दे कितना दे रखा 27 वर्ष। पिता और पुत्र की औसत आयु कितनी है 27 वर्ष है, तो टोटल आयु कितनी हो गई इनकी 27 गुना 54। बात समझ में आई। यहाँ पे एक बात अब बोलता है कि 18 साल के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाती है। भाई 18 साल बाद 18 साल बाद क्या हो रहा है, तो 18 साल बाद x में भी 18 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अब ये y है पिता श्री, तो इसमें भी तो 18 साल जुड़ेगा। अब बोल क्या रहा है कि 18 साल बाद 18 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है। पिता की आयु बराबर है पुत्र की आयु की दोगुनी के बराबर है, तो हमें बताना है वर्तमान आयु क्रमशः क्या है इन दोनों की वर्तमान आयु क्या है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 2x प्लस 18 दूनी 36, एक साथ करें इसको तो ज़्यादा सही रहेगा, इसको में इधर ले आएंगे, तो 2x माइनस वाई प्लस 18 दूनी 36 माइनस 18 बराबर 0, है ना। तो 2x माइनस वाई, इसको घटा देंगे भाई तो कितना बचेगा 18 बचेगा, है ना, 18 बचेगा प्लस 18 बराबर 0, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई, ये उल्टा हो गया मेरे साथियों, ये तो पिता है, ये उल्टा हो गया, सॉरी, पुत्र की आयु की दोगुनी है। अरे यार पुत्र की आयु क्या है दोगुनी है, बात समझ में आई। पुत्र की आयु वायु है, पुत्र आयु दोगुनी है। तो देखो भाई ये तो सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2y बराबर 18, उधर जाएगा 18 36 है, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 18 बच जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन हमारा बन गई। तो अगर हम देखें भाई इस इक्वेशन यहाँ रख देता हूँ, x प्लस y बराबर ये 54 है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये खत्म हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये माइनस का 3y हो जाएगा, इसे घटाया 18 14 36 हो जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 12। y कौन है, पुत्र है, तो पुत्र की आयु कितनी है 12 वर्ष है। अब दूसरा हमने बताना है पिता की आयु, पिता आयु क्या है x प्लस 54 है, तो इसमें 12 घटा दो भाई यहाँ से, तो कितना बच जाएगा 2, ये 42, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 42। तो दोनों की आयु क्रमशः कितनी है 42 और 12 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई, अगर जो रक्त संबंध से आया हुआ फिर से अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, रक्त संबंध से आया हुआ है, नहीं, ये श्रृंखला से आया हुआ है, यहाँ पे श्रृंखला दे रखी, बोलता अगला पद क्या है, तो B2E D5H F12K
H27N, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा ये बोलता है। यहाँ पे देखें अगर हम लोग सबसे पहले ये अक्षरों का हम देखें अगर क्या हिसाब हो रहा है, तो B से E D तक जा रहा है, B C एक अक्षर गैप है, D E F एक अक्षर गैप है, F G H एक अक्षर है, H I J होगा, यहाँ पे क्या होगा, J होगा, H I एक अक्षर गैप है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे J आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा सीधा, यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे लिख दे J आ गया, बीच में भी छोड़ देते हैं, इसको देते हैं। अब E F G H, यहाँ पे दो अक्षर गैप है, H I J K, यहाँ पे दो N O P Q होगा, यहाँ पे क्या होगा, Q होगा। देखो J और Q हमें मिल गया है, अब हमें अंदर का अक्षर ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो शुरुआत और अंत का हमने देख लिया, ट्रिक इसमें एक और भी है। अब आपने ऑप्शन देखना, हमेशा ऑप्शन देखने हैं, क्या ऐसा कोई ऑप्शन ऐसा है जिसके शुरुआत में J है और अंत में Q है। अगर हम इसमें देखें क्या है, क्या ऐसा, देखो एक जगह पहले ऑप्शन में पहले Q दे रखा फिर J, ये हो नहीं सकता। दूसरे ऑप्शन में दे रखा भाई J और Q दे रखा है, और तीसरे ऑप्शन में तो है नहीं, और लास्ट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे हो गया, हमें बैड लक है, तो हमें बीच का निकालना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो अब देखो भाई 2 ये 5 हो रखा है, 2 अगर हम देखो इसको 2 5 कैसे हो रहा है ये, अब देखें 2 प्लस 3 करते हैं तो कितना आता है, ये 5 आता है। अब ये 12 बनाना, 12 अगर मैं 5 प्लस इसमें कितना जोड़ूं, ये 12 बन जाए 7, तो कितना आ रहा है, ये 12 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हिसाब हुआ होगा, देखो इसको अगर मैं डबल करूं प्लस 1 करूं, 3 दूनी 6 और 1 7 हो रहा, बिल्कुल सही जवाब। अब ये 12 प्लस, अब इसका 7 दूनी 14 प्लस 1 और 2 15, कितना हो जाएगा 27 आ रहा है, 27 बिल्कुल आ रहा है। फिर वही कॉन्सेप्ट लगेगा 27 प्लस, अब 15 दूनी 30 और 1 31 जुड़ेगा भाई, और जो होगा यहाँ पर वही आंसर हो जाएगा 58, 7 और 1 8 3 2 5 58। तो यहाँ बीच में कितना आएगा 58। अब जिन दो ऑप्शनों में से ये वाला कॉम्बिनेशन कहीं दिखेगा वही आपका तो आंसर नंबर इसमें डी आता है, ये सही, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सब क्वेश्चंस कर रहे हैं भाई। अगला रक्त संबंध वाला बोलता है, भुवन की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा। मधु कहती है भुवन के बारे में, मधु इसकी ओर इशारा कर रही है, भुवन की ओर इशारा करती है और कहती है वह मेरे पिता, ये भुवन जो है कि वह मेरे पिता, पिता ऊपर रहेगा, पिता मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। तो मेरे पिता का इकलौता बेटा यहां पर होगा, इसका भाई होगा, इकलौता बेटा का बेटा है, बोले ये कौन, भुवन, ये आ गया यहां पर भुवन। अब पूछ रहा है भुवन, तो कैसे भुवन की मां मधु से संबंधित है, तो भुवन की मां यहां पर होगी ना भाई, इसकी मां लिख देता हूं। तो जो इसकी मां होगी इसकी क्या होगी, भाभी होगी, क्योंकि मधु का ये भाई है और भाई की बीवी क्या होती है, भाभी। तो सीधा सीधा बात होगी, आंसर समझ में आई बात। तो ऐसा हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, बोलते त्रिभुजों में लुप्त संख्या बताने आपने, ठीक है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पर 8 है और बीच में 24। दूसरा ये है 6 है, 3 है, 4 है, 12 है और एक और है। यहाँ पर हमें बताना है ये 7 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है। देखो भाई अब इसमें ऑप्शन डाल देते हैं A B C and D। पहला ऑप्शन आपका 32 64 62 और 60, नहीं ये दूसरे को हो गया, गलत हो गया। 18 64, अबे यार दूसरे को हो गया। 18 46 80 70, ठीक है। ये 4 विकल्प हमारे पास देखा जाए तो देखो भाई इसमें लॉजिक ये लगता है कि यहाँ पर देखो इस नंबर से मैं अगर इसको काटूँ डिवाइड होता है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है। देखो 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 चौको 12 हो रहा है। मतलब जो बीच में जो डिवाइड जो अंक है वो तीनों नंबरों से जो इसके सराउंडिंग में है
तीनों से डिविजिबल हो रहा है। तो देखें ऐसे इनमें से कौन सा विकल्प है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। जो 18 को देखें तो सिर्फ 2 से डिवाइड हो, तो ये नहीं हो सकता। 46 को देखें 2 से डिवाइड, ये भी नहीं हो सकता। 80 को देखें इससे और इससे डिवाइड हो, लेकिन 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। लेकिन 70 ऐसा एक नंबर है जो 7 से भी, 5 से भी और 2 से भी डिविजिबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा डी ऑप्शन। देखो कितना आंसर था ये, और इजी आंसर था, क्वेश्चन था मतलब ये। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला बोलता है कि जैसे 4, 6, 12, 14, 28, 30 यहां पर क्या आएगा, में क्या आएगा। अब इसको करेंगे तो क्या आता है, देखो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो 4 और 2 का गैप आ रहा है। यहाँ पे देखो 2 गुना 2 6 दूनी 12 आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस 2 आ रहा है, माइनस कर मतलब देखें। यहाँ पे देखो दूना 2 14 दूना 28 कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, फिर यहाँ पे क्या होगा, गुना 2 3 दूनी 60 आंसर। बात समझ भाई। तो इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन में आपका 60 आ जाएगा आंसर इस सीरीज में। अब भी देखो भाई मैथ से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई किस में आया क्वेश्चन, कार्य और समय से पूछा गया है कि बोलता है ए बी से दोगुना अच्छा क्रमकार है। ए जो है बी से दोगुना अच्छा क्रमकार है, मतलब ए अनुपात बी की अगर बात करें तो 2:1 है। कार्य करने की जो क्षमता है, ए जो है बी से दोगुना अच्छा क्रमकार है और दोनों 18 दिन में, मतलब ए प्लस बी जब काम करते हैं तो 18 दिन में कोई काम निपटा लेते हैं। तो बोलता है कि उसी काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा, तो ए अकेले कितने दिनों में करेगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ए की जो काम करने की क्षमता है वो 2 है और बी की जो काम करने की क्षमता है, मतलब ए किसी काम, जिस काम को कर रहा है, जो टारगेट है वो उसे एक दिन में 2 काम कर लेता है वो, और बी जिस काम को करना है तो वो एक दिन, अगर हम देखें कितना काम करे तो बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। अगर हम दोनों मिलके देखें, ए प्लस बी अगर मिलके काम करें तो 2 इसने किया, इसने तो टोटल कितना काम किया इन्होंने, 3 काम किया, एक दिन में 3 काम किया भाई। लेकिन इन दोनों अगर यहाँ देखा जाए तो इन दोनों ने मिलकर टोटल काम किया कितने दिन में, 18 दिन में। जब ये एक दिन में ये 3 काम कर लेते हैं तो 18 दिन में कितना किया, 18 दिन में 36, 18 54 सॉरी। तो टोटल वर्क की अगर बात करते हैं तो भाई इन्होंने 54 काम किया भाई। टोटल कितना काम किया, 54 काम किया। अब यहाँ देखा जाए ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, करना कितना है भाई, 54 काम करना है। तो यहाँ पे क्या 54 डिवाइड बाय 2 करें तो 2 27 दिन में, तो 27 आ जाएगा आंसर। तो टोटल वर्क जो है 54 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न बोलता है, ये भाई चाल दूरी समय पे प्रश्न पूछा गया है। 2 ट्रेनों की स्पीड का S1 अनुपात S2 दिया गया है, कितना है 7:8, मतलब जो चालों का अनुपात 7:8 ये है। ठीक है, अगर दूसरी ट्रेन, तो मान लेते हैं इनका जो वो है 7x है और ये 8x है, ये स्पीड है इनकी। अब बोलता है कि अगर दूसरी ट्रेन, मतलब ये वाली ट्रेन जो है 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहली ट्रेन की गति कितनी है। तो पहली ट्रेन की गति इतना है, तो हमें x निकालना। देखो 8 स्पीड x है, हमें पता है 4 बार दूरी बटा समय होता है, तो चाल हमें पता है दूसरी ट्रेन की 8x मान लेते हैं हम लोग। तो 4 बार दूरी कितनी, बोलो 400 किलोमीटर जाता है, कितने घंटे में जाता है, 4 घंटे में जाता है। इसको काटेंगे तो 100 हो जाएगा ये। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे भाई 4 से 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है, इससे इसको काटेंगे तो 12.5 आ जाएगा सीधा सीधा x का मान। अब हमें बताया पहली ट्रेन की चाल कितनी है, चाल कितनी है इसकी 7x है, तो x का मान कितना 12 ये है, तो 7 पंजे 35 हो जाएगा, 12 से 84 और 3 87, तो 87.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी फर्स्ट ट्रेन की स्पीड। दैट्स इट, समझे बात को आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा दोस्तों तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ये क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला आया दोस्तों दूरी वाले से रीजनिंग का। बोलता है अनिल अपने घर से पूर्व, मान लेते हैं यहाँ पे घर है इसका, अपने घर से पूर्व दिशा में, पूर्व ये वाली है तो ये गए पूर्व दिशा में, कितना गया 6 किलोमीटर गया। ठीक है, दूरी तय करने के बाद महसूस किया कि उसने गलत डायरेक्शन में चला गया। भैया यहाँ घर था, होम था, ये इधर गया 6 किलोमीटर, तब इसको याद आ गया मैं तो गलत आ गया। तब क्या करता है ये, वह वापस घूमा और पश्चिम की ओर 12 चला। यहाँ से इधर घूमा, पश्चिम तो इधर है, देखो भाई 6 यहाँ तक चल गया तो 6 और चलेगा तभी तो 12 बनेगा, तभी तो ये 12 होगा। अब यहाँ पे पहुँचा ही पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर तय की, फिर दाईं ओर मुड़कर अपने कार्यालय के लिए 8 किलोमीटर की दूरी और तय।
मतलब अब इसको कार्यालय पहुंचना है, तो कार्यालय पहुंचने के लिए इसने क्या किया, 8 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ा, तो ये गए भाई दाईं ओर 8, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या आ गया, ऑफिस आ गया, ठीक है, यहाँ पर ऑफिस आ गया। अब ये बोलता है उसके घर से कार्यालय, घर तो ये है, कार्यालय की सीधी दूरी कितनी है, ये वाली दूरी कितनी है। देखो भाई ये 6 है, ये 8, ये कितना है, तो हमें पता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर 8 64, 6 36, कितना 100 हो गया, अंडर 100 का कितना 10, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 10 किलोमीटर हो जाएगा दूरी, आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगर ये बोलता है ये दिया लूप संख्या छांटती हमने 7 3 9, ये इस तरह के उसमें बॉक्स में बने हुए हैं ना, ऐसे में ये 5 2 6 है, ये 6 1, यहाँ पे प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें 7 3 10 माइनस 1 9 हो रहा है, ये 5 2 7 माइनस 1 6 हो रहा है, ये 6 और 1 7 माइनस 1 कितना हो, 6, आंसर। बात समझ में आ रही है आपको। हमें देखो ये 9 कैसे निकल रहा है, 7 3 10 में से 1 गया, कितना बचेगा 9, तो 9 आया हमारा। 5 और 2 7 जोड़ा और 1 घटाया तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ भी वैसे करना पड़ेगा, 6 और 1 7 में से 1 गया, कितना बचेगा 6, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये लूप संख्या वाला था रीजनिंग से। अगला क्वेश्चन देखो, अगर बोलता है कोडिंग डिकोडिंग, देखो भाई बोलता है किसी सांकेतिक भाषा में या किसी निश्चित कोड में ब्रेक थ्रो, ब्रेक थ्रो को लिखा जाता है E A O U H R B R G H K T ऐसे लिखा जाता है। तो हमें बताना है डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। देखो भाई हमेशा जब इस तरह का प्रश्न आता है तो आपने ऑप्शन से काम करना है, A B C D से। मतलब आपने सबसे पहले इन दो को चेंज करना है, पहले लॉजिक पता लगाना है, इन दो को चेंज करके देखना है और जो आएगा उस, तो इन दो को हमने देखा इसके अकॉर्डिंग, लेकिन इसकी बात कर रहा हूँ ना। सबसे पहले ऑप्शन में आपने क्या देखना है, अगर आपने ये था कॉन्सेप्ट खोज लिया कि ये कैसे हो रहा है, तो वही प्रक्रिया इसमें करनी है आपने। सबसे पहले इन दोनों को आप चेंज कर लो उसके अकॉर्डिंग, और फिर विकल्प देखो कहाँ पर ये हो रहा है। अगर एक ही विकल्प में ऐसा हो रहा है तो फटक से उसमें टिक मार दो, वही आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन यही क्रिया अगर करें तो कहीं दोनों जगह सेम अगर आ रहा है, जो डी और आई को चेंज करने के बाद जो इसमें कॉन्सेप्ट लगा, अगर किन्हीं 2-3 विकल्प में आता है तो फिर आप उसको छोड़िए, फिर देखिए, फिर लास्ट के दो पकड़िए। क्या जैसे शुरू के दो समान हो रहे, क्या लास्ट के भी दो समान हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा, फटक से लास्ट वाला आप कर लीजिए यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे पहले सबसे ऑप्शन देख लेते हैं। देखो भाई 2 ऑप्शन ऐसे हैं, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसके शुरुआत के सेम हैं, बात समझ में, लेकिन अंत के थोड़ा डिफरेंट लग रहे हैं। अंत के क्या है, डिफरेंट लग रहे हैं। तो अंत के इन दो कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। यहाँ पे केटी का क्या हो, केटी कहाँ से आया, यहाँ पे देखें, देखा जाए तो केटी यहाँ से यहाँ उठ गया, लास्ट में चला गया, इसको मतलब रीजनिंग में नहीं आया, ऐसे कॉन्सेप्ट आया, इसको लास्ट में भेज दिया। कितने दो को छोड़ के 1 2 3, 1 2 3 को छोड़ के ये वाला लास्ट में डाल दिया। अब इसी में वही देखेंगे हम लोग, एक ग्रुप ये छोड़ा इसने, एक ग्रुप ये छोड़ा, तब जाके आर आई यहाँ पे डाल दे। क्या आर आई किसी उसमें है क्या? बिल्कुल है आर आई। और किसी विकल्प में आर आई है क्या? हाँ, एक दूसरे विकल्प में भी आर आई है, थर्ड विकल्प में। अब हमने देखना कि इनका फर्स्ट और सेकंड क्या सेम है क्या? नहीं, इनका फर्स्ट के दो जो है ये डिफरेंट है, लेकिन लास्ट के 2 आर आई सेम है। ठीक है, हमें समय बचाना है ना भाई, तो हमें लास्ट के देखा भाई कि ये तो हमने कर दिया, लेकिन ये 2 विकल्प में सेम है, लेकिन शुरुआत के 2 डिफरेंट हैं। तो अब इसका देखो डी आई, तो यहाँ शुरुआत के ये 2 कहाँ से आए भाई? शुरुआत के ई ए कहाँ है भाई? ये वाला, ये सेकंड नंबर वाला, तो ये वाला एस टी यहाँ पर डाल दो, एस टी। अब देखो एस टी है कहीं? बिल्कुल एस टी है, एस टी है, लेकिन दूसरे वाले में टी आई है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, जिसमें ये वाला शुरुआत लास्ट में। तो इसका आंसर मिल जाता हमें बी विकल्प में, सीधा सीधा। तो इस तरह से इसको करना है, ठीक है। ये कोडिंग डिकोडिंग आप समझते हैं कैसे किया जाता है। हम इसका पूरा चैप्टर कैसे कैसे इसका सॉल्व, क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। अगला भी देखो भाई दिशा से आया हुआ है, बोलता है कि
एक आदमी पश्चिम की ओर है, ये है आपका ये डायरेक्शन, ये पश्चिम की ओर, इधर को है वो पश्चिम की ओर है, वह 45 अंश दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में 45 अंश, तो यहाँ से गए यहाँ पे 45 अंश ये हो जाता है 45 डिग्री, फिर से 180 अंश दक्षिणावर्त, यहाँ से फिर और आगे दक्षिणावर्त, यहाँ पे आ जाएगा 180, ये 45, 90 और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 180 अंश। उसके पश्चात वह क्या करता है, 315 अंश वामवर जाता है, 315 अंश वामवर जाता है। देखो भाई यहाँ से वामवर जाता है, ये तो 180 हो गया, ये हो गया कितना 45 और जुड़ा, 180 प्लस 45 ये जुड़ गया, और फिर ये 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 315 हो जाएगा, ये 315 हो जाएगा। ये यहाँ तो 180, यहाँ पे हुआ 45 ये जोड़ा प्लस 90 ये जोड़ा, तो इसको काटेंगे तो 5, 9 और 4 13, 13 और 8 21, ये 2 1 3, तो यहाँ पे पहुँच जाएगा भाई वो व्यक्ति। अब बोलता है कि अभी वह कौन सी दिशा में है, तो अभी वो कौन सी दिशा में है, दक्षिण में है। बात समझ में आई? तो चलिए मतलब ये एंगल आपने जोड़ने हैं। देखो 80 180 यहाँ तक हो गया, 45 ये हो गया और 90 ये हो गया, 90 ये हो गया और 45 डिग्री ये हो गया, इसमें 100 मतलब 270 ये हो रहा, 270 में 45 कितना हो जाएगा 315 ही तो हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, बोलता है 60 लीटर के मिश्रण है, 60 लीटर के मिश्रण है जिसमें मिल्क रेशियो वाटर दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 है। ठीक है, इस अनुपात को हमने चेंज करना है भाई, इसको बनाना 1:2 बनाना है, तो इसमें कितना वाटर ऐड करना होगा। बोलता है 60 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 है, इस अनुपात को 1:2 करने के लिए इस मिश्रण में कितना लीटर पानी ऐड करना होगा ताकि ये अनुपात 1:2 हो जाए। अगर हम यहाँ पर देखें मेरे साथियों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई जो 60 लीटर का जो कॉम्बिनेशन है, मिश्रण है हमारे पास, उसमें कितना पानी कितना दूध है। तो अगर हम देखें तो टोटल रेशियो कितना 3 आर है, दैट इक्वल 60 लीटर, तो 1 आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी 20 लीटर। तो 20 लीटर है भाई एक रेशियो की वैल्यू। हमें देखना है कि मिल्क कितना है, तो 20 दूनी 40, मिल्क कितना है 40 लीटर, वाटर कितना है एक रेशियो की वैल्यू 20 है, तो 20 लीटर, दोनों जोड़ 60 लीटर हो गया। अब हमें देखा कि पुराना रेशियो था उसमें 40 और 20 क्या है, पानी और दूध है, हमें ये रेशियो बनाना है। तो रेशियो मतलब मिल्क अपॉन वाटर अगर हम देखें अभी तो 40/20 है। अभी बोलता है कि कितना पानी मिलाया जाए, तो हम मान लेते हैं x लीटर पानी मिलाए, तब जाके ये रेशियो बन जाता है 1/2 बन जाता है। इसको इधर किया इसको उधर किया, तो हम देखें तो 40 दूना 80 माइनस 20 इधर को आ जाएगा बराबर x हो जाएगा, इधर को आए बात समझ में। जो घटाएं कितना हो जाएगा 60 लीटर। 60 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है। तो देखो भाई अगर हम 60 लीटर इसमें पानी डाल देते हैं तब जाके ये रेशियो होगा, 1:2 का रेशियो होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि एक संख्या के 1/3 का 1/3 15 है, माना कोई संख्या मान लेते हैं x का क्या बोलते हैं 1/4 का मतलब गुना 1/3 15 के बराबर है, तो संख्या का 3/15 कितना हो गया। संख्या कौन है x है, तो यहीं पर कर दो इसका 3/15, या बाद में कर लेना, यहाँ पर कर लो ज़्यादा अच्छा है। 3/15 मतलब हमें बताना है, तो वो जो संख्या उसका 3/10 भाग कितना है, 3/10 भाग कितना है, 3/10 भाग कितना है। अगर हम यहाँ देखें इस 3 से ये 3 खत्म हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारे पास x बराबर हो जाएगा 15 गुना गया 4 गुना गया ये 10, 15 चक्को 60, 600, x बराबर 600। तो उस संख्या का 3/10 भाग कितना हो गया 600 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अरे भाई तो गलत हो गया, 600 तो ऑप्शन ही नहीं है। 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो गया क्या, देख लेते हैं। एक संख्या हमारे पास, एक संख्या के 1/4 का 1/3 15 है, इसी को कर लेते पहले। संख्या x है मान लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 4 × 3 = 12, 12 गुना गया 15 बराबर
12, 15, 15 दूनी 30 और 15 कम 15 और 3 18, 180 हो जाएगा। अब हमें बताना है इस संख्या का, x का हमें बताना है कितना कितना पार्ट बताना है उस संख्या में मिली। अरे कहाँ गया, 3/10, 3/10 गुना गया 180, इसका 3/10 बनेगा। ये काट 18, 18 से 54, तो ये हो गया भाई 54 आंसर। ठीक है, पहले गलत हो गया था। अगला क्वेश्चन देखो भाई, तो 54 हो जाएगा उस संख्या का 3/10 भाग। अगला बोलता है कि एक घड़ी 12 बजे शुरू की गई। ये देखो, अब देखो क्लॉक से भी प्रश्न पूछा गया है। बोलता है एक घड़ी को ठीक 12 बजे शुरू किया गया, टाइम देखा गया। अभी पूछता है तो घंटे की सुई का घुमाव, घंटे की जो सुई है उसका घुमाव अगर हम देखे जाए तो 5:10 पर घंटे की सुई का घुमाव। देखो 5 यहाँ बज रहा है तो 10 मिनट आगे होगा कहीं इधर। बात समझ में, ये तो ज़्यादा कर दिया मैंने, है ना, एग्जैक्ट वो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये है भाई आवर हैंड, इधर इसका झुकाव दिख रहा है हमको। बात समझ में आई। अब ये बताना हम लोगों को घंटे की सुई का झुकाव 5:10 तक है, तो इसमें कितना एंगल बनेगा कि, ठीक है, तो 12 बजे मिलाया गया। अब घंटे की सुई यहाँ पर है तो ये एंगल बताना 12 से लेके यहाँ 5:10 तक घंटे ने कितना एंगल बनाया। देखो भाई ये तो 30 डिग्री है, 30 ये है, 30 ये सब जानते हैं हम लोग। कितने 30 है, 1 2 3 4 5, छक्का 30 नहीं, एक 30 ये है, एक 30 ये है, एक 30, कितने 30, 1 2 3, अरे यार, एक 30 ये हो गया, एक 30 ये हो गया, 2 3 4 5, 5 30 हो गया भाई, 5 कितने हो गए, 30 हो गए, तो 3 5 15, 150 डिग्री ये हो गया। लेकिन 10 मिनट आगे भी तो जा रखा मेरे भाई, घंटे की सुई 10 मिनट आगे भी जा रखी। हम जानते हैं घंटे की सुई 1 मिनट में आधा अंश बनाती है भाई, तो 10 मिनट में कितना बनाएगा भाई भाई, तो 10 मिनट कितना, 5 डिग्री, तो 5 डिग्री ये आगे गया हुआ है, तो 155 डिग्री कोण बन गया। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, एक सड़क को 39 व्यक्ति 12 दिन में 5 घंटे कार्य करके कर लेते हैं, समाप्त है ना, तो कितने दिन में समान दक्षता वाले 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उस कार्य को निपटाएंगे। तो M1 D1 T1 बराबर M2 D2 T2, ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें। M1 पहले आदमी कितने 39, कितने दिन में काम कर रहे थे, 12 दिन, कितने घंटे कर रहे थे भाई, 5 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे थे। अगला उसमें क्या बोलता है, उतनी क्षमता वाले कितने व्यक्ति, 30 व्यक्ति, दिन हमें बताने हैं और समय कितना बोल, 6 घंटे काम करेंगे, है ना, तो 6 घंटे काम करेंगे, 6 दूना 12, तो ये 15 दूनी 30, 5 3 15, ये कितना हो जाए, 3 3 3 9, तो कितना हो जाएगा, D2 बराबर हो जाएगा 13, तो 13 दिन में, 13 दिन में हो जाएगा भाई, है क्या बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है, तो 13 दिन में ये काम निपट जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, तो 13 डेज लगेंगे M1 D1 वाला। तो देखो कार्य समय से भी प्रश्न पूछा गया भाई इसमें। अब क्या बोलता है, अंतिम एक क्वेश्चन है कि 1 2 अंकों की संख्या का, पहले इसमें विकल्प देता हूं भाई, 4 9 12 और 16। बोलता है 2 अंकों, ध्यान से देखना इसको, 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों उसके अंकों की आपस में स्थिति बदलने पर प्राप्त संख्या से अंतर 36 हो जाता है। अंतर कितना हो जाता है, 36। मतलब सपोज A और B एक नंबर है, अब जब इनको हम उलट पुलट कर देते हैं, मतलब BA कर देते हैं इसको, तब इनका डिफरेंस निकालते हैं, तब कितना निकलता है, ये 36 निकलता है कि, ये बोलता है ये प्रश्न। तब बोलता है तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना है, मतलब तब इन दोनों संख्या A माइनस B बोलो चाहे B माइनस A बोलो, वो कितना है। देखो भाई 2 अंकों की संख्या क्या हो सकती है, 2 अंकों की संख्या देखो, 1 हो सकती है, मैक्सिमम 9 हो सकती है ना, या फिर 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8, इस तरह से हो सकती है, मतलब 2 अंकों की संख्या। लेकिन 2 अंकों की संख्या का जो डिफरेंस है, कभी भी 9 हो सकता क्या, 8 से अधिक तो मुझे दिखता नहीं है, 8 से अधिक हो नहीं सकता, तो यहां देखो ये तो हो ही नहीं सकते आंसर, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं बात को, हम क्या बोल रहे हैं, 2 अंकों की संख्या की अगर हम बात करते हैं, 2 अंकों की संख्या क्या,
1 से लेकर 9 तक की तो बनेगी, 1 से लेकर 9 तक की तो बनेगी। अगर मैं इसमें देखते हैं मैक्सिमम डिफरेंस कितना है, 8 का है, क्या 9 का डिफरेंस बनेगा क्या? तो 9 का डिफरेंस कहाँ बनेगा भाई, 10 में अगर करेंगे तो 0 हो जाएगा, सॉरी 1 का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे। तो मतलब मैक्सिमम 2 अंकों की संख्या में अगर मैक्सिमम डिफरेंस देखा जाए तो 8 हो सकता है, लेकिन यहाँ 9 है, 12 है, ये है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर आपका सीधा सीधा ए विकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्या, ये था हमारा क्या, आपका आरओ ईआरओ के ऊपर आया हुआ 2016 जो क्वेश्चन बने हुए थे उनका कुछ दर्शन आपके लिए हम कह सकते हैं इसको, है ना। तो कुछ जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे हमने सारे डिस्कशन कर लिए हैं, और आपने ये भी देखना है कि किस टॉपिक को आपने प्रिपेयर करना है। ये देखो, जैसे हमने देखा कि लाभ हानि से प्रश्न पूछे गए थे, है ना, परसेंटेज से प्रश्न पूछे गए थे, कार्य समय से प्रश्न पूछे गए थे, चाल समय दूरी से क्वेश्चन थे, रीजनिंग में से कोडिंग डिकोडिंग से हमें प्रश्न देखने को मिले, है ना, और बेसिक से क्वेश्चन देखने को मिले, और अनुपात समानुपात से क्वेश्चन मिले देखने को मिले, घड़ी से हमें मिले। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन बहुत सारे अधिक अध्यायों से देखने को मिले। तो आप समझ सकते हैं आपको किस तरह की प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहीं पर रखते हैं। आगे का समय बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है हमारे पास। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम लोग जीएस का पोर्शन हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इसका